4:40 ब्रेकिंग में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों के सवालों के जवाब दिए। कहा जनता के वोट से सत्ता में आना बेहतर है। विपक्ष पर सवाल खड़े करते हुए इमरान खान ने कहा विपक्ष खरीदे हुए लोगों से सत्ता चाहता है और देश का पैसा बाहर भेजना चाहता है। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त की, जनता के सवालों का जवाब देते हुए इमरान खान का विपक्ष पर बड़ा आरोप। कहा विपक्ष पाकिस्तान का सौदा कर रहा है। हम लोग अब सोच समझकर लोगों को टिकट देंगे, जो देश के बारे में सोचते हैं उन्हीं को टिकट देंगे। इस वक्त की तीसरी बिग न्यूज आपके सामने पाकिस्तान से, जहां पर जारी सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता में 5 जजेस की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आज ही फैसला सुना सकती है। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई के वकील ने कहा हमारी पार्टी चुनाव के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी नेता शहबाज शरीफ और इमरान के करीबी नेता भी मौजूद है। चौथी बिग ब्रेकिंग, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इमरान खान और शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखकर केयरटेकर पीएम के लिए दोनों से मांगे एक नाम। 3 दिनों में केयरटेकर पीएम के लिए नाम देना होगा। आरिफ अलवी ने शुरू की केयरटेकर सरकार की कवायद। अब 5वीं बिग न्यूज, पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने केयरटेकर पीएम चुने जाने की प्रक्रिया में शामिल होने से इनकार किया। राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में केयरटेकर प्रधानमंत्री चुने जाने की प्रक्रिया को शुरू करने का आदेश दिया था। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता मिलकर केयरटेकर पीएम चुनते हैं। अगर सहमति नहीं बनती तो दोनों नेताओं को 2-2 नाम देने पड़ते हैं। अब छठी बड़ी खबर आपके सामने स्क्रीन पर, ताजा सियासी संकट के लिए विपक्षी दलों ने इमरान सरकार को जिम्मेदार ठहराया। विपक्षी नेता शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ ने डिप्टी स्पीकर के जरिए इमरान खान को संविधान तोड़ने के लिए आरोपी बनाया। उन्होंने कहा हमने कभी किसी को गद्दार नहीं कहा। इमरान खान गद्दार का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं। अब 7वीं बड़ी खबर, शहबाज शरीफ के अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान पर साजिश रचकर संविधान को तोड़ने का आरोप लगाया। बिलावल भुट्टो ने कहा 3 महीने में सरकार का जीना हराम कर दिया। इसके दबाव का नतीजा यह हुआ कि सरकार ने खुद बंदूक उठाकर अपनी हत्या कर ली। आज इमरान खान की सत्ता चली गई, फिर भी वे जश्न मना रहे हैं। सिर्फ इमरान खान के अहंकार को संभाला गया। 8वीं बड़ी खबर, पड़ोसी देश पाकिस्तान और श्रीलंका में मची उथल पुथल पर पीएम मोदी की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। पाकिस्तान में चुनाव होने हैं तो श्रीलंका में पीएम को छोड़कर पूरी कैबिनेट ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इन्हीं हालात को लेकर प्रधानमंत्री से विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक हुई। नवी बिग न्यूज, श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे आज विशेष बयान जारी कर सकते हैं। आपको बता दें कल देर रात श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद श्रीलंका के राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ते देखा गया। इन सब के बीच खबर यह भी है कि श्रीलंका में जल्द ही सर्वदलीय सरकार बनाई जा सकती है। नए मंत्रिमंडल में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल किया जाएगा। अब अगली बड़ी खबर श्रीलंका से आपको बता दें, आर्थिक संकट से परेशान लोगों ने कोलंबो में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ फूटे जन आक्रोश में अब सेलिब्रिटीज भी शामिल होने लगे हैं। कोलंबो में सरकार विरोधी प्रदर्शन में पूर्व क्रिकेटर रोशन महानामा भी शामिल हुए। इस दौरान महानामा पुलिस अधिकारी के साथ बहसबाजी करते भी नजर आए। 11वीं बड़ी खबर, श्रीलंका में सियासी अशांति के बीच राहत देने वाली खबर है। 36 घंटे से लगी कर्फ्यू को आज हटा लिया गया। सार्वजनिक यातायात की सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गई। बंद पड़ी ट्रेनें चलनी शुरू हो चुकी हैं। साथ ही खबर यह भी है कि लंबी दूरी की ट्रेनें 1 घंटे की देरी से चल रही हैं। 12वीं बड़ी खबर, युद्ध के 40वें दिन भी यूक्रेन रूस में भीषण जंग जारी है। कीव के बूचा से रूसी नरसंहार की खबर है। यूक्रेनी मीडिया का दावा भी आया बूचा की सड़कों पर यूक्रेनी नागरिकों के 200 से ज्यादा शव मिले। न्यूज एजेंसी के मुताबिक मारे गए लोगों में कुछ के हाथ बंधे हुए हैं तो कुछ के शरीर पर उत्पीड़न के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। 13वीं बड़ी खबर, रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी दावों का खंडन किया। कहा यूक्रेन में किसी नागरिक की हत्या नहीं की गई, सिर्फ आर्मी को निशाना बनाया गया। बूचा में सड़कों पर जगह जगह शव पड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यूक्रेन ने रूस को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया रूस ने आम लोगों की हत्या की है, इसे नरसंहार करार दिया। 14वीं बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, यूक्रेन में युद्ध को लेकर ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों का बड़ा दावा। मारियोपोल में अभी भी रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की भिड़ंत। यूक्रेन की सेना मारियोपोल में रूसी सेना को खदेड़ने के लिए डटकर मुकाबला कर रही है। रूसी हमलों में मारियोपोल में भारी तबाही भी मची। मारियोपोल की 95% इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद तबाह हो चुकी हैं। 15वीं बिग न्यूज, यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया। रूसी टैंक पर मोर्टार दागते हुए यूक्रेन का एक वीडियो सामने आया। यूक्रेन ने रूसी टैंक को मोर्टार से ध्वस्त कर दिया। ड्रोन कैमरे से सामने आई रूसी टैंकों के नेस्तनाबूद करने की तस्वीरें। अब आपको 18वीं बड़ी खबर बताते हैं, रूस ने दक्षिणी यूक्रेन में फिर से हमले तेज कर दिए। खेरसॉन ओडेसा में लगातार धमाकों की आवाजें सुनाई दी। रूसी सेना ने देर रात खेरसॉन ओडिशा पर मिसाइलें और रॉकेट से अटैक किया। ओडिशा की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। ओडिशा ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल अटैक के बाद आग लग गई। अगली बड़ी खबर खेरसॉन से, जहां पर रूस के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर रूस ने हवाई फायरिंग की। लोगों में खौफ है, इधर उधर लोग भागते नजर आए। खेरसॉन के अलावा
एनर गोदर में भी प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। रूस के खिलाफ लोग जबरदस्त नारेबाजी भी कर रहे थे। 18वीं बिग न्यूज, इज्यूम शहर के पास रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेन ने रूसी लड़ाकू विमान मार गिराए। यूक्रेन का दावा भी है रूसी SU-35 विमान मार गिराया गया। लड़ाकू विमान का पायलट भी गिरफ्तार किया गया है। 19वीं बड़ी खबर अब गोरखपुर से, जहां पर गोरक्षधाम मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर अटैक हुआ, आतंकी हमला था ये। यूपी ATS ने बड़ा खुलासा किया। ADG लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गोरखनाथ मंदिर में जो कुछ हुआ वो एक साजिश का हिस्सा था। सतर्कता के चलते हमला टाला गया। कल IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट आरोपी ने धारदार हथियार से PAC जवानों पर हमला किया था। अब आपको अगली बड़ी खबर इस वक्त बताते हैं जो सामने आई जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ में सेना और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का संयुक्त अभियान देखने को मिला। नियंत्रण रेखा से सटे एक गांव में हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया। सेना ने मौके से 2 AK-47 राइफलें, एक 223 बोर की AK आकार की बंदूक, एक चीनी पिस्टल और एक चीनी पिस्तौल मैगजीन बरामद की। अगली बड़ी खबर 21वीं आपकी स्क्रीन पर, पेट्रोल डीजल आज फिर महंगे हो गए। पेट्रोल और डीजल पर 40 पैसे का इजाफा हुआ। 14 दिनों में आज 12वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103 रुपए प्रति लीटर के पार। दिल्ली में अब पेट्रोल 103 रुपए 11 पैसे, डीजल 95 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर के भाव। मुंबई में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 118 रुपए 81 पैसे, डीजल 103 रुपए 4 पैसे की दर पर बिक रहा है। अब आपको 22वीं बड़ी खबर इस वक्त की बताते हैं। पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG भी महंगी हो चुकी है। दिल्ली में 12 घंटे के भीतर 2 बार CNG के दामों में इजाफा हुआ। 2 रुपए 50 पैसे प्रति किलो बढ़ चुके हैं CNG के दाम। रविवार देर रात भी CNG के दाम में 80 पैसे की प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई थी। अब दिल्ली में CNG के दाम 64 रुपए 11 पैसे प्रति किलोग्राम पर जा पहुंचे हैं। 23वीं बड़ी खबर महंगाई को लेकर, जहां पर कांग्रेस ने जबरदस्त हल्ला बोला। ट्वीट कर सुरजेवाला ने कहा मोदी सरकार में अब हर सुबह उमंग नहीं बल्कि महंगाई की उदासी आती है। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा बीजेपी की चुनावी जीत देश में महंगाई का लाइसेंस बन गई है। 24वीं बिग न्यूज, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के रोड शो से हिमाचल में चुनावी दस्तक देगी आम आदमी पार्टी। 6 अप्रैल को मंडी में रोड शो करेंगे केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का तिरंगा यात्रा कार्यक्रम को लेकर उत्साहित भी हैं कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी हिमाचल के सभी 68 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने वाली है। 25वीं ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ पर दावेदारी मामले में आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता के खिलाफ हरियाणा युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोला। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हरियाणा युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। हाल ही में झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान सुशील गुप्ता ने दावा किया था चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों का है। 26वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब और हरियाणा में चंडीगढ़ को लेकर रार जारी है। पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चंडीगढ़ को पंजाब को हस्तांतरित करने के मांग के बाद सीएम खट्टर ने कहा हम चंडीगढ़ को कहीं जाने नहीं देंगे। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ के विवादास्पद मुद्दे को उठाया है। 27वीं ब्रेकिंग न्यूज देखिए अब, बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में लाउडस्पीकर से अजान का मामला तूल पकड़ने लगा है। मनसे के नेता लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा का आयोजन करने में जुट गए हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने तीखा हमला बोलते हुए कहा चुनाव को देखते हुए माहौल को खराब करने की कोशिश रची जा रही है। आपको बता दें कल घाटकोपर में मनसे ने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाया था। 28वीं ब्रेकिंग न्यूज अब, महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। 18 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे नवाब मलिक। कोर्ट ने घर का खाना और दवाइयों की इजाजत हालांकि दी है। इससे पहले भी न्यायिक हिरासत के दौरान बेड, गद्दा और कुर्सी कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया था। ईडी ने नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। अब बड़ी खबर 29वीं इस वक्त की आशीष मिश्रा से जुड़ी, जमानत रद्द कर जेल भेजने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान मृतक किसानों के परिवारों के वकीलों ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने में कई तथ्यों में ध्यान नहीं दिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा यह हत्या का गंभीर मामला है, ऐसे में आरोपी की जमानत रद्द की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा जानते हैं कि हमें क्या करना है। 30वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों का कराया जाएगा नामांकन। स्कूल चलो अभियान के तहत कम साक्षर जिलों को शिक्षित करने पर जोर होगा। परिषदीय स्कूलों में 100% नामांकन करवाया जाएगा। सीएम योगी ने कहा इस अभियान में घर घर जाकर दस्तक दीजिए और पूछिए कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो स्कूल जाने से वंचित रह गया हो। 31वीं ब्रेकिंग न्यूज अब, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव की राम में आस्था बढ़ी है। राम दरबार की फोटो ट्वीट कर राम के चरित्र का बखान किया। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर कहा राम का चरित्र परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला है। जल्द ही अयोध्या जाएंगी
हाल ही में शिवपाल यादव ने ट्विटर पर पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ समेत कुछ बीजेपी नेताओं को फॉलो भी किया है। पिछले हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात भी की थी। अब 32वीं ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश में सरकार की नई शराब नीति पर सियासी वार शुरू हो चुका है। शराबबंदी के मुद्दे पर बीजेपी नेता उमा भारती ने सीएम शिवराज के बयान पर पलटवार किया। उमा भारती ने ट्वीट कर सवाल किया, शराबबंदी पर मीडिया के जरिए बात क्यों कर रहे हैं सीएम? आपको बता दें, हाल ही में उज्जैन में शिवराज ने कहा था शराबबंदी से लोग पीना बंद कर दें तो बंद कर दें, लेकिन इसमें एक दिन नहीं लगता। अब आपको 33वीं बड़ी खबर बताते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी और कर्नाटक के एडीजी रहे भास्कर राव आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। भास्कर राव नौकरी छोड़ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पार्टी में शामिल हुए। इधर टीएमसी नेता अशोक तंवर ने भी आपका दामन थामा। ये दोनों चेहरे मनीष सिसोदिया और कर्नाटक प्रभारी दिलीप पांडे की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। 34वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज मतदान हुआ। वोट देने के लिए भारी तादाद में वोटर मतदान केंद्र पहुंचे। मतदान की निगरानी के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। जमुई, बांका, आरा, सुपौल में कुछ छिटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। सीएम नीतीश कुमार ने भी 24 सीटों पर हो रहे मतदान में हिस्सा लिया। 35वीं बिग न्यूज, देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड में विलय हो गया है। विलय के बाद एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी लिमिटेड की 41% हिस्सेदारी रहेगी। दोनों के मर्जर के बाद एचडीएफसी के शेयर में 12% और एचडीएफसी बैंक के शेयर में 8% का उछाल आया। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। एम्बुलेंस को भारतीय रेड क्रॉस शाखाओं के लिए रवाना किया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी इस दौरान मौजूद रहे। 37वीं ब्रेकिंग न्यूज, अब अपने 3 दिवसीय यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा वाराणसी पहुंचे। यहां नेपाली मंदिर में सटे वृद्धाश्रम का शिलान्यास किया। शिलान्यास के दौरान देउबा ने पंडित के साथ पूजा की। उसके बाद पूरे विधि विधान से ईंट रखकर वृद्धाश्रम की नींव रखी। इस दौरान पीएम देउबा ने मंदिर के सदस्यों के साथ बैठक भी की। अब आपको 38वीं ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं मैनपुरी से, जहां पर 2 लुटेरों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने एसपी ऑफिस पहुंचे थे। पकड़े गए इन बदमाशों के हाथ में बैनर भी था। इन पर लिखा था, पुलिस हमारा एनकाउंटर कर देगी, हमें बचा लो, हम लुटेरे हैं, हमें जेल भेज दो। बदमाशों ने मैनपुरी के किशनी इलाके में इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था और तब से पुलिस और सर्विलांस टीम इनके पीछे पड़ी थी। 39वीं ब्रेकिंग न्यूज, अफसर इसका से, जहां के जंगलों में फिर से आग लगी। आग की लपटों पर काबू पाने में जुटा है प्रशासन। सप्ताह भर में 4 बार यह आग लग चुकी है। रविवार दोपहर में लगी आग तकरीबन 3 किलोमीटर तक फैल गई। पहाड़ी क्षेत्र में आग बुझाने में हो रही है काफी परेशानी। 40वीं और अंतिम ब्रेकिंग न्यूज 4 बजे की आपके सामने। अप्रैल महीने में बढ़ता जा रहा है गर्मी का सितम। दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश तक हीट वेव्स परेशान करने वाली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में लू चलने का भी अंदेशा जताया है। बिहार में बारिश की संभावना है। अगले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।